आज के वीडियो में साथियों बात होगी युवा और प्यार, उनका धर्म। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइज़र। आज एक बार फिर नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। आज का विषय है युवाओं का धर्म, युवाओं की जवाबदारी। युवा अवस्था काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी जवाबदारी वाली होती है। इसमें नई नई जवाबदारियाँ और नए नए संकल्प विकल्प मन में अनेक किस्म की ऊहापोह जन्म लेती है। सब कुछ नया होता है, नया स्थान, नए कॉलेज, नए स्कूल, नए साथी। युवावस्था ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया होती है साथियों। इसमें सपनों में या ख्वाबों में रहना ही अच्छा लगता है। युवावस्था मतलब 15 से लेके 25 वर्ष तक की आयु को युवावस्था, जो कि आपकी कॉलेज में गुजरती है। तो साथियों, बहुत ही बदलाव आते हैं इस समय। इस मन, विचार, कर्म और शरीर, सारे बदलाव जो आते हैं वो बहुत ही कौतूहलमय होता है। ये संसार पूरा बड़ा कौतूहलमय लगता है। इसी समय नए नए साथी होते हैं, मन में भी विचार अपने विपरीत सेक्स के प्रति थोड़ा एक रुझान, बार बार अपने साथियों से मिलना, बैठना, उठना, किताबें बदलना, उसी गलियों से गुजरना, उसी सीट पे बैठना, उस क्लास की बार बार आना जाना, ये सब अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। पर एक समय होता है हर चीज़ का। अभी यदि इसमें आपने अधिक समय दे दिया तो आगे जाके आपको जो काम करने हैं उसमें व्यवधान आएगा। उस कारण से पहले एक एक सीढ़ी, जैसे एक क्लास पास होते हैं दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, इस प्रकार से ही जो चीज़ आपको मिलनी ही है उसके लिए अभी से अपना समय नष्ट ना करें। नए नए कॉलेज, नया नया माहौल, नए नए साथी, उस समय बहुत सी नई नई चीज़ों के ऑफर भी आपके पास आते हैं। तो यदि आपने अभी से उनको स्वीकार कर लिया तो आप ये मानें कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आपको अपने युवा धर्म के अनुकूल, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ही चलना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा आख्यान आता है। जब वो अमेरिका गए थे तो उधर एक महिला ने ऑफर रखा कि स्वामी जी, हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, हाँ मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आज से आप मेरी माता हुई। तो इस प्रकार से प्रलोभन यदि आते हैं तो उनसे आपको बचना होगा। एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये छोटे छोटे जो लोभ या प्रलोभन बीच में आते हैं उनसे आप बचकर चलें। क्योंकि साथियों, युवा का उल्टा होता है वायु। वायु और युवा यदि सही दिशा में ना चलें तो साथियों बहुत ही तूफान खड़े हो जाते हैं। वायु यदि सही दिशा में ना चले तो सुनामी जैसे बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं। और युवा यदि देश का भ्रमित हो जाए, सही दिशा में ना चले, तो आतंकवाद, निराशा, हत्या, दंगा, फसाद, नशा, बहुत से व्युत्क्रम उत्पन्न हो जाते हैं। युवावस्था का सबसे पहला धर्म यदि हम कहें साथियों तो मैत्री भाव। मैत्री भाव साथियों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, साथ ही पूरे पर्यावरण से, पूरे अस्तित्व के साथ मैत्री भाव। पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता हो, सारी सृष्टि से मैत्री भाव। सबसे पहले साथियों इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि युवाओं को या व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता ही क्यों होती है। कारण ये होता है कि पृथ्वी पर लाखों किस्म के प्राणी पाए जाते हैं, पर यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन सा है, तो एक छोटे से बच्चे का भी जवाब होगा कि मनुष्य। तो मनुष्य के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ माना जाए। यदि हम कहें कि ताकत,
तो ताकत के हिसाब से तो हाथी, चीता, यहाँ तक कि शेर, बंदर, इनमें भी बहुत अधिक ताकत होती है, मनुष्य से अधिक होती है। दूसरा कहाँ है, सुंदरता के हिसाब से मनुष्य श्रेष्ठ है, तो ये भी नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथियों, मोर, तोता है, पक्षी है एक से एक, मनुष्य स्वयं भी उस सुंदरता को देखने के लिए कई बार अजायब घर या चिड़ियाघर जाया करते हैं। बहुत से जीव जंतु जो हैं बहुत सुंदर हैं। बुद्धि, विवेक और ज्ञान मनुष्य के पास होता है, इस कारण से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसी कारण से व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो मैं कहूँगा युवावस्था का पहला कर्तव्य है वो अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये होता है कि सुबह उठ के आप 5 बजे बिस्तर का त्याग कर दें। नित्य क्रिया करने के बाद आधे घंटे बाद व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं आप। ये इनमें रुचि नहीं है तो आप 4 किलोमीटर पैदल भी घूम सकते हैं, चल सकते हैं। आके शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। रात्रि में आप एक मुट्ठी चना डाल दें और उसमें 2 बादाम भी डाल दें और सुबह उसको पानी से अलग करके उसको अच्छी चबा चबा के बगैर उसमें कुछ नमक मिर्च ये डाले ऐसे ही चबा कर खा लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में अपूर्व शक्ति का जन्म होगा। उसके बाद 1 गिलास दूध का भी आपको सेवन करना चाहिए। इससे आपका शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए ज्ञानार्जन या आपके जो भी कक्षा कार्य हैं उनको समय पे करना चाहिए। सदाचार, सभी जो भी आपसे मिलते हैं, आपसे बड़े, उनको प्रणाम करना चाहिए आपको। और जो छोटे हैं उनसे प्यार करना चाहिए। समय पे आपको कक्षा अध्ययन के लिए जाना चाहिए। घर आके फिर आपको अपने जो नित्य नैमित्तिक घर के कार्य हैं उनमें भी समय देना चाहिए और उसके बाद अध्ययन करना चाहिए। नए नए समाचार, न्यूज़ से भी आपको अपडेट रहना चाहिए। आज के पूरे वीडियो का अंतिम निष्कर्ष यदि हम कहें साथियों, तो पहला है एक समय में एक कार्य को लें और उसको अंजाम तक पहुंचाएं। दूसरा, मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाएं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सभी को माने। जो बात आपको बुरी लगती है वो दूसरे को भी बुरी लगती होगी। इस प्रकार से किसी का उपहास न उड़ाएं, किसी के साथ व्यंग न करें, राग द्वेष इनसे भी बचना चाहिए। अंतिम बिंदु, मैत्री भाव। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सारे अस्तित्व से मैत्री भाव, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, गांव, स्कूल कॉलेज के छात्र जो भी हैं, पर्यावरण, सभी में मैत्री भाव बहुत ही आवश्यक है। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।